हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनलीज। मेरा नाम अमित कुमार। आज का जो ये वीडियो है हमारा दो ऐसी ब्रीड्स के ऊपर है जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं। दोनों ब्रीड मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद हैं। एक है जर्मन शेफर्ड वर्किंग लाइन, दूसरा है डॉबरमैन। आज इस वीडियो में बात करेंगे कि किन लोगों के लिए डॉबरमैन बेटर है, किसके लिए जर्मन शेफर्ड बेटर है, और फैमिली में आप किस डॉग को रख सकते हैं, और डॉबरमैन की प्राइस रेंज क्या है मार्केट में। तो इस बारे में हम बात करेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। तो स्टार्ट करते हैं दोनों ब्रीड्स के बारे में। तो पहले बात करेंगे डॉबरमैन की। डॉबरमैन इंडिया में बहुत ज़्यादा पॉपुलर ब्रीड है और बहुत ज़्यादा पाली जाने वाली ब्रीड है। डॉबरमैन दो तरह के आते हैं यहाँ पे, अमेरिकन एंड यूरोपियन। अमेरिकन का साइज़ थोड़ा छोटा होता है और यूरोपियन डॉबरमैन साइज़ में थोड़े बड़े होते हैं। ये तो साइज़ की बात है। दूसरी बात करें वर्किंग लाइन जर्मन शेफर्ड। वर्किंग लाइन जर्मन शेफर्ड भी अब बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रही है, क्योंकि हर कोई बंदा एक ऐसा डॉग रखना चाहता है अपने पास, अपने फार्म पे, अपने घर पे, जो गार्डिंग भी करे, किसी भी वेदर कंडीशन में रह ले या किसी भी माहौल में एडजस्ट हो जाए, और जिसके अंदर डिजीज़ भी कम हो, बीमारी भी कम हो। क्योंकि आजकल जो डॉक्टर्स हो गए हैं वो एक मैं कहूँ बिजनेस हो गया है उनका एकदम पूरा, कि अगर छोटी सी भी प्रॉब्लम है तो वो इतना बड़ा इशू बना देते हैं। तो कोशिश लोग अब ये करते हैं कि एक हेल्दी डॉग ही घर में रखा जाए, ऐसा डॉग ना रखा जाए जिसके साथ हेल्थ को लेके बहुत ज़्यादा इशूज़ हों। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट रखते हैं हम हिस्ट्री की। हिस्ट्री में मैं आपको थोड़ा सा बताऊं कि ये दोनों ब्रीड इनका जो ओरिजिन है वो जर्मनी से है, दोनों ब्रीड्स का। और एक एज ए गार्ड डॉग डेवलप हुई थी, और दूसरी फार्म पे गार्डिंग के लिए, हर्डिंग वगैरह के लिए इसको यूज़ किया जाता था, जर्मन शेफर्ड को। बॉडी वेट एंड साइज़ की हम बात करें तो जर्मन शेफर्ड का साइज़ 26 से 28 इंच, जैसे मैं पहले वीडियो में भी बताता हूँ, और डॉबरमैन का भी साइज़ लगभग सेम ही होता है। साइज़ में दोनों ब्रीड सेम है। और अगर बॉडी वेट की बात करें तो बॉडी वेट इनका जर्मन शेफर्ड का 35 से 40 तक भी चला जाता है। वर्किंग लाइन जर्मन शेफर्ड का बड़ा डॉग है और एवरेज 30 से 35 तक रहता है। डॉबरमैन का भी 30 से 35 के आसपास बॉडी वेट रहता है, और दोनों ही मीडियम साइज कैटेगरी की ब्रीड्स हैं। तो ये साइज की बात है। यहीं पे अगर हम साइज में एक है जो हमारा अमेरिकन डॉबरमैन है, उसका साइज थोड़ा कम होता है, उसका 26 इंच के आसपास तक जाता है। और यूरोपियन का कई बार देखा है कि 28 इंच तक भी साइज यूरोपियन डॉबरमैन का 27-28 इंच तक मैंने पर्सनली देखा है। हमारे पास मेरे बड़े भाई हैं और बड़े अच्छे नोन हैं, ग्रोवर साहब, जैसे उनके पास एक डॉग है एलेक्स, उसका साइज़ काफ़ी बड़ा है, वो 27-28 इंच के आसपास डॉग है। तो साइज़ का थोड़ा सा हो जाता है। बात करते हैं ग्रूमिंग की, कि दोनों ब्रीड्स में ग्रूमिंग की नीड किसको ज़्यादा होती है। तो जनरल सी बात है, डॉबरमैन एक शॉर्ट कोट ब्रीड है, बिल्कुल शॉर्ट कोट होता है, और उसको ग्रूमिंग की किसी तरह की, मुझे नहीं लगता वीक में या 15 दिन में एक बार हल्का सा उसको ग्रूमिंग करें उतना सफिशिएंट रहता है। बट जर्मन शेफर्ड को आपको रेगुलर ग्रूमिंग की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि ये मीडियम से लॉन्ग कोट में इसका फर होता है। तो ग्रूमिंग की ज़रूरत ज़्यादा होगी। जनरली सी बात है, अगर बड़े बाल हैं तो ग्रूमिंग भी ज़्यादा चाहिए होगी। हेल्थ की बात करें, दोनों ब्रीड बहुत ज़्यादा हेल्दी ब्रीड हैं, जर्मन शेफर्ड भी और डॉबरमैन भी। हेल्थ को लेके दोनों ब्रीड के साथ किसी तरह का कोई इशू नहीं है। दोनों ब्रीड अपने आप में बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रीड है। नेक्स्ट पॉइंट पे हम आते हैं, एक्सरसाइज। दोनों ब्रीड को एक्सरसाइज की सेम तरह की ही रिक्वायरमेंट रहती है। जर्मन शेफर्ड को भी आपने 1 घंटा लगभग 60 मिनट के आसपास वॉक या फिर थोड़ा रनिंग वगैरह उसको करानी पड़ती है। और डॉबरमैन तो एथलीट टाइप ब्रीड होती है, उसको तो एक्सरसाइज जितना ज़्यादा आप कराते हो वो बहुत ज़्यादा हैप्पी रहता है। तो जर्मन शेफर्ड और डॉबरमैन को एक्सरसाइज की सेम तरह की नीड है। लगभग 1 घंटे के आसपास, 60 मिनट के आसपास आप डॉबरमैन को भी रनिंग कराएं, या एथलीट टाइप ब्रीड है वो तो दौड़ने में और भागने में खुश रहता है, वो चीज़ें कराएं तो वो हैप्पी रहेगा उतने में। तो एक्सरसाइज की इतनी ही नीड होगी, इससे ज़्यादा की ज़रूरत मुझे नहीं लगता है। बात करते हैं ट्रेनिंग की।
ट्रेनिंग में कौन ज़्यादा बेटर है, ट्रेनेबिलिटी किस में ज़्यादा बेटर है, तो यहाँ पे मैं जर्मन शेफर्ड्स को थोड़े से ज़्यादा पॉइंट दूंगा या आगे रखूँगा डॉबरमैन से। तो जर्मन शेफर्ड ज़्यादा बेटर है ट्रेनिंग की अगर आप करना चाहते हैं या कराना चाहते हैं डॉबरमैन से। डॉबरमैन भी बहुत इजी और बहुत अच्छे से ट्रेंड हो जाते हैं, बट जर्मन शेफर्ड ज़्यादा बेटर डॉग है। अब हम बात करें टेम्परामेंट की, कि टेम्परामेंट किसका अच्छा है, अगर हमें घर में रखना है या फार्म पे रखना है, और तो कौन सा डॉग रखें, टेम्परामेंट किसका ज़्यादा बेटर रहेगा। तो टेम्परामेंट अगर आपको फैमिली के अंदर डॉग को रखना है तो टेम्परामेंट जर्मन शेफर्ड का ज़्यादा बेटर है अकॉर्डिंग टू डॉबरमैन। फैमिली के साथ जर्मन शेफर्ड बच्चों के साथ बहुत अच्छे से घुल मिल जाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि डॉबरमैन का ख़राब है टेम्परामेंट, फैमिली के साथ नहीं एडजस्ट होते या घुलते नहीं, फैमिली के साथ डॉबरमैन भी बहुत अच्छे हैं, बट जर्मन शेफर्ड यहाँ पे बेटर हैं डॉबरमैन से। तो टेम्परामेंट में मैं जर्मन शेफर्ड को ज़्यादा बेटर रखूँगा अगर आपने रखना है तो। और गार्डिंग के लिए दोनों ही अगर आप अपनी फैमिली में रखना चाहते हैं तो दोनों ही फैमिली में बहुत अच्छे गार्ड डॉग हैं। आपको अगर आपने ये रखा हुआ तो आपकी फैमिली और आपके की जो जिस जगह पे आपके घर पे ये रहते हैं वहाँ पे किसी भी कंडीशन पे में ये गार्डिंग करने के लिए दोनों डॉग रेडी रहते हैं और किसी भी हद तक जा सकते हैं। अगर ये फैमिली के लिए इतने ज़्यादा प्रोटेक्टिव होते हैं कि अगर कोई अननोन या कोई ऐसा आता है तो ये एकदम काटने के लिए भी रेडी हो जाते हैं। तो गार्डिंग के लिए दोनों डॉग बहुत अच्छे हैं, गार्डिंग के पर्पज़ से अगर आप रखना चाहते तो बहुत ज़्यादा अच्छे डॉग हैं। अब बात करते हैं इनके कि फूड वगैरह ही इनको जैसे खाने की, अगर कोई घर में रखना है कि जी खाना जर्मन शेफर्ड कितना खाता है, डॉबरमैन कितना खाता है, तो खाने को लेके दोनों ही मीडियम साइज़ कैटेगरी की ब्रीड है, दोनों का खाना सेम ही है, कोई फ़र्क नहीं है कि अगर 100 ग्राम खाना फॉर एग्जांपल जर्मन शेफर्ड खा रहा है तो इतना ही डॉबरमैन खाता है, इससे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं होता। अगर 200 ग्राम जर्मन शेफर्ड खा रहा है तो डॉबरमैन भी उतना ही खाता है। तो खाना फूड इनका बिल्कुल सेम है, फूड में इनके कोई भी ज़्यादा फ़र्क नहीं है। तो अगर एज ए फैमिली डॉग अगर आप यहाँ पे रखना चाहते हैं तो जर्मन शेफर्ड थोड़ा सा बेटर है डॉबरमैन से। और अगर आपने पहले डॉग रखे हैं और आप पहले 3, 4, 5 डॉग रख चुके हो, एक्सपीरियंस आपको अच्छा खासा है, तो डॉबरमैन भी आप रख सकते हो, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम इस ब्रीड के साथ मुझे नहीं लगता है। तो ये रहा तो डिफरेंसेस था जर्मन शेफर्ड और डॉबरमैन के बारे में। अब बात कर लेते हैं इसकी प्राइस की। डॉबरमैन की, जर्मन शेफर्ड की तो हमने ऑलरेडी वीडियोस में बताई हुई है, जैसे 50 से 1 लाख के बीच में वर्किंग लाइन जर्मन शेफर्ड का प्राइस रेंज होता है और शो लाइन का 50 से थोड़ा नीचे होता है। वहीं बात करते हैं डॉबरमैन के प्राइस रेंज की, तो डॉबरमैन अगर आपको अमेरिकन डॉबरमैन का जो प्राइस रेंज है वो जाता है आपको 50 से नीचे आ जाएगा, 50,000 से कम में अमेरिकन डॉबरमैन एक अच्छे ब्रीडर से अच्छी गुड पेडिग्री का एक हेल्दी पप वो मिल जाएगा। और आप अगर यूरोपियन डॉबरमैन की बात करते हैं तो वो 50 से अबव जाएगा। तो ये मार्केट में थोड़ा सा है, बाकी आप सर्वे करें और हमें कमेंट्स करके बताएं कि डॉबरमैन के क्या प्राइस अमेरिकन के और यूरोपियन के आते हैं, तो हमें भी थोड़ा सा और आइडिया लग जाएगा कि हम किसी तरह की कोई प्राइस में बहुत ज़्यादा वेरिएशन तो नहीं। तो ये प्राइस रेंज रहती है। तो आप को ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट्स करके ज़रूर बताएं और वीडियो को सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कर दिया करें, वीडियो को शेयर ज़रूर कर दिया करें ताकि ये इन्फॉर्मेशन बाकी लोगों तक भी पहुंचे। थैंक यू।